जिन छात्रों का सपना इंजीनियर बनना होता है वो अपना एडमिशन आईआईटी में कराते हैं। छात्र 22 राष्ट्रीय भाषा में से किसी एक भाषा को चुनकर एग्जाम दे सकते हैं आईआईटी। आईआईटी को ही हम लोग कहते हैं हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि प्रौद्योगिकी का मतलब आइडिया होता है। अगर कोई छात्र का आईआईटी में आने का सपना होता है तो उसे 10वीं से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि तभी जाकर उसकी तैयारियां कंप्लीट होती हैं आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। कई छात्रों को पता ही नहीं होता है कि आईआईटी में 12th के बाद जाते हैं। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आना पड़ता है टॉप 20% रैंकर्स में। जेईई मेंस और जेईई एडवांस देना पड़ता है दोनों एग्जाम में आईआईटी में एडमिशन के लिए। जेईई मेन आपको एडमिशन दिलाती है प्राइवेट कॉलेज में, वहीं जेईई एडवांस आपको दिलाती है सरकारी कॉलेज में एडमिशन। और ये दोनों एग्ज़ाम ही एनआरआई भी दे सकते हैं, और ये सबसे टफ एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस, और जेईई एडवांस उससे कम। जेईई मेंस और जेईई एडवांस ये दोनों एग्ज़ाम की वजह से हर साल करते हैं कई छात्र आत्महत्या, जिसे सुनकर कई छात्रों के ख्वाहिश रह जाते हैं इंजीनियर बनने के। छात्रों को लाना पड़ेगा 12 में 65% और जनरल वालों को 75। ये दोनों एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, और छात्रों को देना पड़ता है तीनों सब्जेक्ट के एक ही दिन एग्ज़ाम। छात्र जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही जेईई एडवांस दे पाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छात्रों को जेईई मेंस देने के बाद जेईई एडवांस देना ही होगा। आगे जानेंगे आईआईटी के फादर मदर के बारे में, और जानेंगे आईआईटी में कौन कौन से कोर्सेस हैं और कितने आईआईटीज़ अभी वर्तमान में हैं। हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट देते हैं एग्ज़ाम जेईई मेंस का, और क्वालिफाई करते हैं मात्र 2 से 3 लाख। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है आईआईटी के फादर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था 1950 में आईआईटी का। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जिसे 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया आईआईटी में, और जिसे हम मदरलैंड ऑफ आईआईटी भी कहते हैं। यहीं से आईआईटी का जन्म हुआ, इसीलिए हम इसे मदर ऑफ आईआईटी भी बोलते हैं। ये खड़गपुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। वर्तमान में कुल 23 आईआईटी हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से आईआईटी कहाँ स्थित है और उनकी स्थापना कब हुई है। पहला आईआईटी 1847 में रौरकरी में स्थापित किया था, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा आईआईटी 1919 में वाराणसी में स्थापित किया गया था। तीसरा आईआईटी जिसे 1926 में स्थापित किया गया था, जो कि झारखंड राज्य में है। चौथे नंबर पर आता है खड़गपुर, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अब कई लोग कहेंगे ये तो आईआईटी फर्स्ट है। आईआईटी बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। आईआईटी कानपुर, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, जो कि लखनऊ में है। आईआईटी मद्रास, इसकी भी स्थापना 1959 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। आईआईटी गुवाहाटी, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। आईआईटी हैदराबाद, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। आईआईटी गांधीनगर, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। आईआईटी भुवनेश्वर, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। प्लीज़ हमारी वीडियो की खामियों के बारे में बात करें ताकि हम आपके लिए उसे ठीक कर सकें। आईआईटी जोधपुर, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी।
IIT भोपाल 2008 में स्थापित किए गए थे, जो कि पंजाब में है। IIT पटना 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, बिहार में। IIT इंदौर, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मध्य प्रदेश में। IIT मंडी, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और ये हिमाचल प्रदेश में है। IIT तिरुपति 2015 में स्थापित किया गया। IIT पालकड़ 2015 में स्थापित किया गया। IIT जम्मू 2016 में स्थापित किया गया। IIT धारवाड़ 2016 में स्थापित किया गया। IIT भिलाई 2016 में स्थापित किया गया। IIT गोवा, जो कि 23वां IIT है, जो कि 2016 में स्थापित किया गया। आइए जानते हैं IIT में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। बायोलॉजी, इसमें हमें पृथ्वी पे जितने भी जीवी जंतु उनके बारे में पढ़ाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मानव हित के लिए खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल, इसमें हमें जैव जंतु और मौसम के बारे में बताया जाता है। अप्लाइड जियोलॉजी, इसमें हमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया जाता है। ऑटोमोबाइल, इसमें हमें कार, बस, ट्रक इत्यादि बनाने को बताया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमें नकली दिमाग बनाने को सिखाया जाता है। एरोनॉटिकल, इसमें छात्रों को प्लेन बनाने की जानकारी दी जाती है। फिजिक्स, इसमें हमें नेचर के बारे में पढ़ाया जाता है। आर्किटेक्चर यानी बिल्डर बनने की जानकारी दी जाती है छात्रों को। तो बचा हुआ काम आप लोग करो और बताओ कि कौन सा काम है जो कि मैंने इसमें नहीं किया, और कौन सा काम करना चाहिए था और कौन छूट गया, और प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।